2015 में बीजिंग की स्थिति वाकई चिंताजनक थी, लेकिन अब 2023 में वहां स्वच्छ हवा के दिनों की संख्या 300 से अधिक हो चुकी है। यह न केवल एक परिवर्तन का प्रतीक है, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण में चीनी प्रयासों की सफलता का भी प्रमाण है। हालांकि भारत की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। 2021 में प्रदूषण के कारण 1,70,000 बच्चों की मृत्यु हो गई। तो सोचिए, हर दिन लगभग 500 बच्चे ऐसे क्यों मर रहे हैं? यह प्रदूषण से संबंधित समस्या की गहराई को दर्शाता है। अगर चीन ने प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में सफलता पाई है, तो भारत में क्यों नहीं? यह सवाल हमें राजनीति के छिपे हुए पहलुओं की ओर ले जाता है, जो शायद हमारी समस्याओं का असली कारण हो सकते हैं। भारत में टेस्ट बुक पर 5.5 करोड़ से अधिक छात्र शामिल हैं। यह एक संकेत है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी असली प्रतिस्पर्धा कितनी कठिन है। इससे आप अपनी तैयारी को सही तरीके से आंक सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वायु प्रदूषण एक गंभीर चुनौती बन चुका है। 2023 में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 42 भारत में है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। यह स्थिति बदलने की आवश्यकता की ओर इशारा करती है। दिल्ली में प्रदूषण का संकट विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होता है। धूल, अपशिष्ट जलाना और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कारक हैं, जो अन्य शहरों की तुलना में इसे और बढ़ाते हैं। यह स्थिति वास्तव में चिंताजनक है। इस प्रदूषण का गर्भवती महिलाओं और उनके भ्रूण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। परिणामस्वरूप जन्म संबंधी जटिलताएं और भी बढ़ जाती है, जो कि एक समाज के लिए बहुत ही चिंताजनक है। 2019 में भारत में प्रदूषण के कारण लाखों लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियां और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हमें इस मुद्दे की गंभीरता को भली भांति समझाती है। दिल्ली में प्रदूषण का आर्थिक प्रभाव भी कम नहीं है। इसका अनुमानित नुकसान हर साल $150 बिलियन है, जो उत्पादकता और चिकित्सा लागत से संबंधित है। यह वास्तव में हमारे विकास को बाधित करता है। चीन ने प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का सहारा लिया और इसके अनुसार एक व्यापक कार्य योजना बनाई। यह योजना अन्य राज्यों में भी लागू की जा चुकी है, जो एक सफल मॉडल पेश करती है। राज्य की ओर से सरकारी निवेश प्रदूषण नियंत्रण के लिए अत्यावश्यक है। चीन ने 2017 में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 18 बिलियन युआन का निवेश किया था, जिससे सुधार संभव हो सका। दिल्ली में प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में वाहन और सड़क की धूल शामिल है। लेकिन अगर हम सार्वजनिक परिवहन को और मजबूत करें, तो इन समस्याओं का सामना अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। किसान भी इस प्रक्रिया में शामिल हैं। 2023 में पराली प्रबंधन मशीनों के लिए आवेदन किए गए, लेकिन उपलब्ध मशीनों की संख्या बहुत कम है। इस कमी के कारण स्थिति और खराब हो रही है। कृषि में विविधता लाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। इससे किसान अन्य फसलों पर निर्भरता कम कर सकेंगे और अपने जीवन स्तर को सुधार सकेंगे। लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति के बिना प्रदूषण कम करने के लिए ठोस कदम उठाना कठिन है। इसलिए नागरिकों को अपने नेताओं पर दबाव डालना होगा, ताकि बदलाव लाने में मदद मिल सके।